प्रिय छात्र छात्राओं, मैं संजय कुमार पांत्री, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी, टिहरी गढ़वाल। और मैं हमेशा आपको उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2024-25 की तैयारी करा रहा हूँ। और आज एक जो प्रश्न आता है वो आता है, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। और इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आता है कि वनों के संरक्षण और सुरक्षा में महिला और समुदाय के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हमने किस प्रकार से लिखने हैं, तो उत्तर इस प्रकार से लिखने हैं। मैं आपको लिखने का तरीका सिखाने जा रहा हूं और इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है। तो पेड़ पौधों को संरक्षण है तो इनको काटने से रोकने के लिए हमारे देश के उत्तराखंड राज्य में 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। और ये जो चिपको आंदोलन हुआ, ये गोरा देवी तो रेणी गांव की जो महिलाएं थी, ये सभी महिलाएं जो ठेकेदार लकड़ी काटने के लिए, ये पौधों को काटने के लिए आए, इस गांव की सभी महिलाएं पेड़ पर चिपक गई। और जो ठेकेदार आए, वो ठेकेदारों ने जब महिलाओं को पेड़ों पर चिपके हुए देखा तो वो जो है पेड़ों को नहीं काट सके। और इस प्रकार रेणी गांव चमोली जनपद में स्थित है। और इस गांव की महिलाओं को देखकर यहाँ की महिलाओं ने, पहाड़ की महिलाओं सभी पर भारी पड़ती है। और इन महिलाओं ने जो ठेकेदार के जो पेड़ काटने वाले लोग थे उनको वहाँ से भगाया। और इस प्रकार ये आंदोलन धीरे धीरे वृक्ष बचाओ अभियान पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में, और इस प्रकार देश से विदेशों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की गूंज उठी। और इसी प्रकार हमारे देश में पेड़ों का संरक्षण हेतु 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजेली नामक गांव में हुआ। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो अमृता देवी ने किया। और अमृता देवी के साथ उसकी पुत्रियों ने भी पेड़ों पर चिपक गए। और ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैल गया। और इसी प्रकार आडवाणी ग्राम की जो महिलाएं थी वे भी जो है पेड़ों पर चिपक गई। पेड़ों के चारों तरफ उन्होंने पवित्र सफ़ेद रंग के धागे लगाए, रक्षात्मक धागे लगाए। और पुलिस की 1978 में पुलिस की गोलियां खाई, जेल गई, और लेकिन पेड़ों को बचाया। गोरा देवी का जो आंदोलन उत्तराखंड में था, इस आंदोलन के कारण पूरे उत्तराखंड से पूरे भारत में यह आंदोलन फैल गया। यह आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन के बाद इस आंदोलन की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में गया। इस आंदोलन से यह संदेश गया कि पेड़ लकड़ी के ही काम नहीं आते, पेड़ों से हमें मिट्टी बचती है, पेड़ों से वायु ऑक्सीजन की प्राप्त होती है, पेड़ रहने से पृथ्वी में जल की कमी नहीं होती। यह आंदोलन जो है पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में पेड़ों के कटाने पर रोक लगने पर पूरे देश में फैला। और चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, समय समय पर वृक्षारोपण कार्य महान करना और आर्थिक स्वावलंबन के लिए व्यापारीकरण बंद करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 2 है
कि उत्तराखंड में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल। फूलों की घाटी उत्तराखंड नंबर 2 है। और कार्बेट नेशनल पार्क जो मैंने नैनीताल उत्तराखंड बताया, ये पौड़ी जनपद और नैनीताल जनपद, अल्मोड़ा जनपद, इन 3 जनपदों से मिलकर एक कार्बेट नेशनल पार्क बना है। ये कार्बेट नेशनल पार्क पूरे भारत में शेरों की संख्या सबसे अधिक है। इसी प्रकार तीसरा है राजाजी नेशनल पार्क मोतीचूर हरिद्वार। और राजाजी नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या है। एक प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 3, पदार्थ संरक्षण के कोई 2 उद्देश्यों के नाम लिखे। नंबर 1 प्राकृतिक, उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना। नंबर 2 संकटग्रस्त दुर्लभ एवं सुवेद जातियों की हानियाँ पहुँचाने वाले कारकों से सुरक्षा करना। प्रश्न संख्या 4 आता है पदाब जातियों के विलुप्तता के क्या कारण है। और उत्तर पदाब जातियों के विलुप्तता के निम्नलिखित कारण है। इस प्रकार लिखेंगे हम। नंबर 1 प्राकृतिक कारण, ये निम्नलिखित है। इसमें भी हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट, पदार्थ रोगों का अत्यधिक संक्रमण। नंबर 2 परागण के साधनों में कमी। नंबर 3 विदेशी जातियों की आक्रामकता। बाढ़, सूखा, भूचाल आदि प्राकृतिक आपदाएं। फिर लिखेंगे हम मानव निर्मित कारण। ये कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखेंगे हम वनों का अत्यधिक कटान। नंबर 2 लिखेंगे पेड़ पौधों को हमारे पालतू जानवर के द्वारा नष्ट करना, अर्थात अतिचारण के कारण पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। नंबर 3 लिखेंगे प्रदूषण का प्रभाव, परितंत्र का असंतुलित। नंबर 4 पेड़ पौधों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना अथवा उसमें हम परिवर्तन करते हैं। नंबर 4 शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, बांधों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, जंगलों को काटने के कारण पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा रहा है, खराब हो जाता है। ये मुख्य कारण। इस प्रकार बेटो इन प्रश्न उत्तरों को आपने याद करना है, अच्छे ढंग से याद करना है। आराम से पढ़ो, लिखो और इनका मनन करो। और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं समय समय पर आपको इस प्रकार के प्रश्न उत्तरों को आपको बताता रहता हूँ। और आप याद करिए और गुरु जी का कहना मानिए। और इस चैनल पर जो भी बच्चे पहली बार आए हैं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसका शेयर करिए। प्रिय छात्र छात्राओं, इनको याद करिए।